Hello guys, welcome back to my YouTube channel Deepa's Knowledge Hub. So today's topic is आनुवांशिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स होता क्या है, इसके बारे में किसने कौन सा नियम दिया, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों के संतान में पहुंचने की रीतियां एवं आनुवांशिक समानता एवं भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहलाती है। मतलब हम उस चीज को पढ़ते हैं इस विज्ञान में जिससे कि बच्चों का पेरेंट्स के जो गुण हैं वो बच्चों में किस प्रकार पहुंचते हैं, कौन कौन से उनमें गुण आती है, कौन कौन से उनमें भिन्नताएं आती है, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। इसके बाद है प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होती है। बहुत सारे जीव में ऐसे गुण होते हैं जो उनके माता पिता के जो गुण होते हैं वो क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संचरण आनुवांशिकी कहलाता है। दूसरे शब्द में वंशागत लक्षणों का अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। इसी का अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। इसी के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के गुणों के समान होते है। जीवों में प्रजनन के द्वारा संतान उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। संतानों में कुछ लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं जिन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो क्या हो गया, आनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जो उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे कई परिवार में एक ही जैसा होता है, अगर उनके पिता काले हुए तो उनके बच्चे भी काले होंगे, उनका पोता पोती सब क्या होते हैं, काले होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिकता है। कोई परिवार है जिनमें सारे नाटे नाटे हैं तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का आनुवांशिकता हुआ। किसी परिवार में अगर पीढ़ी उनकी लंबी चली आ रही है तो अधिकतर क्या होता है, उनकी पीढ़ी लंबी ही होती है। ये भी क्या है, एक प्रकार की आनुवांशिकता है। इसके बाद है मेंडलवाद। मतलब इस आनुवांशिकता के ऊपर मेंडल ने अपना नियम प्रस्तावित किया था, उसको क्या बोलते हैं, मेंडलवाद। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में संकरण का प्रयोग कर आनुवांशिकी के क्षेत्र में एक नई अवधारणा की शुरुआत की। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक या आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवांशिकता की नींव डाली। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि आनुवांशिकी नामक भी कोई चीज होती है, यह आनुवांशिकता भी कोई चीज होती है। इसके बाद मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीज का संकरण कराकर वंशागति के 3 महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। इन्हें मेंडल के आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे में उन्होंने विभिन्न परीक्षण किए और तथा उन्होंने जो ये आनुवांशिकी है उनके ऊपर 3 नियम प्रस्तुत किए। चलिए उनको देख लेते हैं। मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। मेंडल के अनुसार एक जोड़ा विपरीत गुणों वाले शुद्ध पिता और माता में संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। जैसे लाल पुष्प वाले पौधों का सफेद पुष्प वाले पौधे से संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी आर में केवल लाल में पुष्प वाले पौधे पैदा होते हैं जबकि सफेद रंग वाला लक्षण दब जाता है। लाल रंग प्रभावी लक्षण है जबकि सफेद रंग अप्रभावी लक्षण है। इन्होंने उसमें क्या बताया है कि इस नियम से क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण है वो F1 पीढ़ी में उभर के आता है और जो अप्रभावी लक्षण हो गया वो क्या होता है, छिप जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया टॉल प्लांट जिसका जीनोटाइप है TT और एक ड्रॉफ प्लांट ले लिया जो नाटा है स्मॉल टी। तो जब इनका गैमेट बना तो क्या बना, इसका T बना और इसका स्मॉल t बना। जब इन दोनों का हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या बना, TT F1 हाइब्रिड टॉल। ये क्या हुआ, टॉल है। इसमें क्या हुआ, ये जो पौधा बनेगा ये भी क्या होगा, लंबा होगा। लेकिन इसमें जो ये तो नाटा था, इसके गुण छुप जाएगा लेकिन ये क्या हो जाएगा, लंबा ही होगा। इसके बाद है पृथक्करण का नियम।
इसके अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों जीन के जोड़ों के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इसमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जब एफ पीढ़ी के संकर पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम F1 पीढ़ी में गैमेट लेते हैं तथा उसका फिर से क्रॉस कराया जाता है तो क्या बनता है, इसमें जो लंबे होते हैं, मतलब जो उनका प्रभावी गुण होता है वो पहले प्रदर्शित होता है और जो अप्रभावी होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। ये अलग हो जाने को ही सेग्रीगेशन कहते हैं। इसीलिए इस नियम का नाम क्या है, पृथक्करण का नियम। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिया लंबा पौधा लिया और यहाँ पे बौना पौधा लिया, स्मॉल टी। जो लंबे होते हैं उनको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और जो बौने होते हैं उनको स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा बना। ये कब बना था, ये इससे पहले वाले जो हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, उसमें ये बना था संकर लंबे पौधे। अब क्या करेंगे, हम इसी संकर लंबे पौधे, दो संकर लंबे पौधे को लेंगे और उनका आपस में क्रॉस कराएंगे। तो इसका क्या गैमेट बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका भी गैमेट बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हमने इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। फिर हमने इस टी का इस टी के साथ क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे। ये भी क्या हुआ, लंबा ही हुआ। फिर हमने इस टी का इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराया तो हमारा क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराया तो क्या बना हमारा, दो स्मॉल टी। तो ये क्या हुआ, शुद्ध बौना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जो हम बाहर से देख सकते हैं। अगर इनको हम बाहर से देखें तो क्या बन रहा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लेकिन ये क्या दिख रहा है हमें, बौना। लेकिन अगर हम इनका जीनोटाइप देखें, मतलब अगर इनका जीन देखें कि ये अंदर से कैसा है, तो अंदर से क्या हो गया, एक लंबा हो गया शुद्ध और ये दो क्या हो गया, अशुद्ध है। तो ये दो हो गए, 1.2 फिर एक क्या हुआ, शुद्ध बौना। ठीक है, तो इसका फिर हो गए मेंडल के दो नियम। मेंडल का और एक नियम है जो मैं सेकंड पार्ट में दूंगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका दूसरा पार्ट मैं दूसरे वीडियो में दूंगी, तो उस वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।